मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के मारूफ मीडिया इदारे NBC न्यूज की एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अपने मुजव्वज़ा दौरे वाशिंगटन के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई का मंसूबा पेश कर सकते हैं। यह इंकशाफ एक ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। आप देखिए कि अमेरिका का ही ये मीडिया है जिसके जराए से यह दावा किया गया है। दरअसल NBC न्यूज ने दावा किया है कि कई नामालूम अमेरिकी और इजरायली ओहदेदारों के हवाले से दावा किया गया है कि नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान ईरान पर मुमकिना हमले का प्लान तैयार कर सकते हैं, मुजव्वज़ा ये प्लान पेश कर सकते हैं। दरअसल ये मुलाकात आइंदा हफ्ते होने वाली है। फ्लोरिडा ट्रंप के ज़ाती रिजॉर्ट में ये मुलाकात मुतवक्के है और कहा यह जा रहा है कि इजराइल को इसमें तशवीश भी है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग के बाद इजराइल को खदशा है कि ईरान अपनी जौहरी तंसीबात दोबारा तामीर कर रहा है। यूरेनियम अफजुदगी, जी हां, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का अमल बहाल कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार में ईरान इजाफा कर रहा है। अगरचे इजरायली अवामी सतह पर देखा जाए तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को एक वजूदी खतरा करार देता है, लेकिन अंदरूनी सतह पर आप अगर देखिए तो इजरायली हुकाम के नजदीक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ज्यादा फौरी और खतरनाक मसला समझा जा रहा है। तो इन खतरों के पेश नजर कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका के सामने यह मंसूबा रख सकता है कि एक बार फिर से वो ईरान पर एक तरह से चढ़ाई कर सकता है। दरअसल ईरान इजराइल जौहरी बम या मिसाइल को एक बहुत बड़ा खतरा मानता है और NBC न्यूज के जराए के हवाले से अगर बात की जाए, जौहरी हथियारों का प्रोग्राम बहुत तशवीशनाक है इजराइल के लिए और ये इल्ज़ाम बार बार इजराइल लगाता रहा है कि जौहरी प्रोग्राम की बात की जाए, बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए, ये एक बड़ा खतरा इजराइल के लिए है और इजराइल इसी वजह से ईरान पर उसने इससे पहले भी हमला किया था और एक बार फिर से ईरान पर हमले की पूरी मंसूबाबंदी कर रहा है। दरअसल यहां पर यह भी समझना होगा कि ये हकीकी खतरा है क्या कुछ, और पिछली बार उन्हें रोकने में भी इजराइल एक तरह से नाकाम रहा था। अब जाहिर है कि इजराइल के लिए ईरान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फौरी अस्करी बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज बन गए हैं। अमेरिका का मौकफ आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि इजराइल ने बाज़ाब्ता तबसरा करने से इनकार किया। ताहम व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने NBC न्यूज को बताया कि जैसा कि सदर ट्रंप पहले ही वाजे कर चुके हैं कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो इस साइट पर हमला किया जाएगा और इसे हदफ के करीब पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका की सख्त पॉलिसी और मुमकिना फौजी कार्रवाई की आमदगी की निशानदही करता है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम दरअसल कहां पर खड़ा है या इसकी आखिर सच्चाई क्या कुछ है, जो एक बहुत बड़ा डर की वजह है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को खदशा है कि ईरान दोबारा अपने जौहरी अफजूदगी के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है। ये वही तंसीबात हैं जिन्हें पहले इजराइल और बाद में अमेरिका के हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा था। इसके बावजूद ईरान की जानिब से प्रोग्राम के मरहलावार बहाली इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है। और यह मामला इंतहाई अहम है क्योंकि इजराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खतरा अमेरिका के मुमकिना तौर पर जंग में शामिल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। खित्ते में तेल, तिजारत और आलमी मईशत पर इसका सीधा असर होता है। मशरिक़ वस्ता में एक नई और बड़ी जंग का खदशा इस तरह से बढ़ सकता है। और जराए के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक यह रिपोर्ट निशानदही भी करती है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के मामले पर एक नए फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जहां इजराइल और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को फौरी खतरा समझ रहा है, वहीं अमेरिका जौहरी हथियारों की सुर्ख लकीर खींच चुका है। अगर सिफारती रास्ता नाकाम हुआ तो आने वाले दिन मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई फैसलाकुन और खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक डर इजराइल को सता रहा है और इसी डर की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका
के इस दौरे पर इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू एक ईरान के साथ दोबारा जंग का मंसूबा भी पेश कर सकते हैं। क्या अमेरिका भी इस मंसूबे पर हामी भरेगा? क्या अमेरिका अभी इस हालत में है कि इजराइल के वो इतने बड़े पैमाने पर मदद कर सकता है? यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि अमेरिका के सामने भी मौजूदा वक्त में बहुत से चैलेंजेस हैं, इजराइल के सामने भी बहुत से चैलेंजेस हैं। ऐसे में क्या मशरिक़ वुस्ता में इजराइल एक और जंग लड़ सकता है? क्या इजराइल फिर से अमेरिका पर हमला कर सकता है? लेकिन यह तभी हो सकता है जब अमेरिका भी इजराइल का साथ दे, यानी जो मंसूबा इजराइल पेश करेगा उस मंसूबे पर एक तरह से यह अमेरिका भी हामी भर दे। अगर ये दोनों हामी भरते हैं तो आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में फिर एक बड़ी जंग हो सकती है, और इस जंग के असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले की रिपोर्टों में हमने आपको बताया है कि अब हालात पहले से बदल चुके हैं। पिछले दिनों जिस तरह से 12 दिनों की जंग हुई थी, उसके बाद अब हालात कदरे बदले हुए हैं। ऐसे में जो सियासी सूरत हाल है वो भी बदली हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ अब फ्यूचर में होता है और आने वाले दिनों में होता है, या इजराइल और अमेरिका की जो बैठक होने वाली, जो मुलाकात होने वाली है, इसके बाद क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा।